हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही रिट पिटीशन की बात करती है, जिसमें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास रिट की पावर है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास रिट की पावर है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके की रिट होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छा, ये 5 तरीके की रिट होती है। आज मैं इन पांचों ही रिट के बारे में आपको चंद शब्दों में समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिट है वो है आपकी हैबियस कॉर्पस, जिसको अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। यदि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से या अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को आप जल्द से जल्द न्यायालय में पेश करो और कारण बताओ कि आपने उस व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया है। यदि आपके पास गिरफ्तारी के कोई पर्याप्त कारण है तो फिर ठीक है, लेकिन यदि आपके पास गिरफ्तारी के कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो ऐसे में न्यायालय आदेश देता है कि आप उस व्यक्ति को तुरंत जो है वो रिहा करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है, ये न्यायालय का एक आदेश होता है कि आप गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते, लेकिन यदि आपने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को गलत तरीके से छीना है तो उस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जा सकती है। जब भी कभी हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जाती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये लगाई गई है उस व्यक्ति का जेल में होना ज़रूरी है, वो डिटेंशन में होना चाहिए। अब डिटेंशन किसके द्वारा किया गया होना चाहिए? तो डिटेंशन कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही साथ ऐसी जो गिरफ्तारी होती है वो गलत तरीके से होना चाहिए, मतलब विधि विरुद्ध रूप से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई होनी चाहिए। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन कौन करता है? तो आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना, चाहे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है चाहे वो आवेदन करे या उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। प्राइवेट व्यक्ति और पब्लिक पर्सन दोनों के विरुद्ध ही ये रेट आप लगा सकते हो। साथ ही साथ जो रेस जुडिकेटा है, जिसको हम प्राण न्याय का सिद्धांत बोलते हैं, वो हैबियस कॉर्पस का एक्सेप्शन है। मतलब आप हैबियस कॉर्पस एक ही कोर्ट में एक से ज़्यादा बार लगा सकते हो। अब प्रश्न ये आता है कि क्या यदि हैबियस कॉर्पस रिट हमने लगाया है तो उस व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है क्या? तो इस विषय में कालू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के मामले में माननीय न्यायालय ने ये बोला था कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने हैबियस कॉर्पस रिट लगाया है उस व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ सुनील बत्रा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि हैबियस कॉर्पस रिट का मतलब केवल यही नहीं है कि किसी बंदी व्यक्ति को रिहा करना, साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके साथ किसी भी तरीके का कोई अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, उससे भी संरक्षण जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत दिया जाता है। इस रिट के लिए आवेदन किसी के भी द्वारा किया सकता है, चाहे जो बंदी है वो करे, चाहे उसके रिश्तेदार नातेदार, कोई भी आवेदन कर सकते हैं। किस कंडीशन में आप ये रिट नहीं लगा सकते? तो यदि डिटेंशन लॉफुल है उस कंडीशन में आप हैबियस कॉर्पस रिट नहीं लगा सकते। यदि किसी व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यदि जुरिडिक्शन के बाहर यदि उसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको गिरफ्तार किया है, उस कंडीशन में आप ये रिट नहीं लगा सकते। अन्यथा आप किसी भी बंदी व्यक्ति की रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस रिट लगा सकते हो। दूसरी रिट आती है आपकी परमादेश। परमादेश को हम मैंडमस कहते हैं। मैंडमस मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब होता है कि जब भी कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी जब वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई निकाय हो, जब वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो इस कंडीशन में हम परमादेश रिट लगा सकते हैं। परमादेश रिट जो है वो सामान्य रूप से एक प्रशासनिक रिट कही जाती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपना काम जो है वो सही तरीके से कीजिए। ये रिट जो है ये न्यायालय, सरकार, निगम या लोक सभी के विरुद्ध जो है ये लगाई जा सकती है। लेकिन आप रिट तभी लगा सकते हो जब आपके पास ये अथॉरिटी हो कि आप सामने वाले व्यक्ति से वो काम करवा सकते हो। आप कोई भी अवैध काम करवाने के लिए इस रिट का उपयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ
आप ये रिट क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में लगाओगे परमादेश रिट। ठीक है। अब अगली आ जाती है आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसको हम बोलते हैं प्रोहेबिटेशन। प्रोहेबिटेशन रिट के अंतर्गत क्या होता है, जो हायर कोर्ट होती है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रही किसी इनरेगुलर प्रोसीडिंग को रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। जब भी किसी लोअर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है वो इरेगुलर है, या कोर्ट ये देखती है कि भाई यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला ऐसा चल रहा है जिसमें एम्बिग्विटी है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में प्रतिषेध रिट लगाई जा सकती है। या कोई कोर्ट है जो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम कर रही है, अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाकर काम कर रही है, उस कंडीशन में ये रिट लगाई जा सकती है। साथ ही साथ ये रिट प्रतिषेध जो है आपकी प्रोहिबिटेशन, ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों ही संस्था के विरुद्ध आप लगा सकते हो। साथ ही साथ यदि न्यायालय में कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, तो जजमेंट के पहले यदि आप न्यायालय को कोई गलत जजमेंट करने से रोकना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप प्रोहिबिटेशन रिट लगा सकते हो। इस रिट का काम क्या होता है कि कार्रवाई को रोकना, कार्रवाई को सुधारना इस रिट का काम नहीं होता, वो केवल गलत कार्रवाई को रोकने के लिए इस रिट को जारी किया जाता है। जब कभी भी कोई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर काम करे या अपने क्षेत्राधिकार का गलत तरीके से प्रयोग करे या अपनी पावर को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करे, तो उन तीनों ही कंडीशन में आप प्रतिषेध रिट लगा सकते हो। ये रिट जो है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल दोनों ही बॉडी के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। चौथी रिट आती है आपकी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट जो होती है ये ऐसा कहा जाता है कि पूर्णतः एक न्यायिक रिट होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। जब भी कभी सर्वोच्च न्यायालय ये देखते हैं कि उनके अधीनस्थ न्यायालय में कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है जिसमें विधि का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उत्प्रेषण रिट के माध्यम से जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट में चल रहे मामले को अपने पास मंगवा सकती है, उसकी इंक्वायरी कर सकती है, जांच कर सकती है। तो इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली निकायों में चलने वाले वादों को वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगवाता है। साथ ही साथ जब किसी मामले में जजमेंट हो चुका है उसके बाद जो है ये रिट लगाई जा सकती है। जजमेंट हो जाने के बाद ये रिट लगाई सकती है, क्योंकि प्रतिषेध रिट का उद्देश्य क्या होता है, न्यायिक त्रुटि को रोकना। यदि कोई जुडिशियल मिस्टेक हो गई है तो उसको रोकना इस रिट का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रतिषेध रिट का। लेकिन उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य क्या होता है, इस रिट का उद्देश्य होता है कि हम त्रुटि को सुधार करना, इस रिट का उद्देश्य होता है कि यदि मामले में किसी न्यायालय ने गलत जजमेंट दे दिया है तो उस गलती को सुधारना जो है वो उत्प्रेषण रिट के माध्यम से सुधार सकते हैं। आखिरी रिट आ जाती है आपकी अधिकार पुच्छा। इस रिट के अंतर्गत क्या होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से धारण किया हुआ है, गलत तरीके से उसने किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है, पद हमेशा सार्वजनिक होना चाहिए, प्राइवेट पद की स्थिति में आप ये रिट जारी नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति ने कोई सार्वजनिक पद धारण किया है और वो पद धारण करने का उसके पास कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति उस पद से इफेक्टेड हो अथवा ना हो, वो अधिकार पुच्छा जिसको अपन क्वा वेरेंटो बोलते हैं, इस ये रिट लगाकर वो सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकता है कि आपने किस हैसियत से इस पोस्ट को होल्ड किया है। यदि आपके पास कोई लीगल कारण है, कोई आपके पास विधिक अधिकार है तो फिर ठीक है, और यदि आपने गलत तरीके से उस पोस्ट को धारण किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय ये बोलेगा कि आप इस पद को तुरंत अभी के अभी छोड़ो। साथ ही साथ इस रिट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति ये रिट लगा रहा है वो पर्सनली उससे इन्वॉल्व हो या पर्सनली उसके किसी राइट्स का वॉयलेशन हो रहा हो। साथ ही साथ ये रिट हमेशा सार्वजनिक पद पर लगाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई प्राइवेट पोस्ट होल्ड किया है तब आप ये रिट नहीं लगा सकते। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने पोस्ट होल्ड किया है वो गलत तरीके से धारण किया गया होना चाहिए। तो ये होती है हमारी 5 रिट। तो मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है, और फंडामेंटल राइट के अलावा भी यदि हमारे किसी राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस कंडीशन में हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट के साथ साथ दूसरे अधिकारों को भी संरक्षित करती है। धन्यवाद। जो प्रतिषेध रिट होती है ये कार्यवाही जब चल रही होती है तो ड्यूरिंग ट्रायल के समय जारी की जाती है, और जो उत्प्रेषण रिट होती है वो कार्यवाही हो जाने के बाद जारी की जाती है। साथ ही साथ जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो परमादेश रिट है वो उस परिस्थिति में जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति, अपने काम को अच्छे से ना करे। तो क्या आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट लगा सकते हो? तो बिल्कुल,
यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी गवर्नमेंट का काम कर रहा है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का काम कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी ये रिट लगा सकते हो।